मिस्टर जैन आइए। क्या तुम्हें पता है राजधानी में जुर्म किसने किया है? अगर तुमने बताया इसके पीछे कौन है तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर इसके पीछे कोई आदमी नहीं है तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, आजा नहीं। बताना नहीं चाहते ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। जब जब मेरे पास चीजें आती थी तब तब मैं वैशाल्य जाता था मिस पियोनी से मिलने। पियोनी हंसती तो उसके गहने हिलते। वही बताती थी कि आगे क्या करना है। मिस पियोनी, हम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया है। मैं जीव। शाही बिल्ली पकड़ो। चलो। जैन, तुम यहाँ संभाल लेना। ले चलो। हमने नहीं सोचा था कि हम दोनों ये मामला एक प्रतिष्ठित दक्षिण हीरो के साथ सुलझाएंगे। तुम दोनों तो युवा, बहादुर और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। आपने हमें चौंका दिया। अगर आप नहीं आए होते तो हम लोग तो मारे ही गए होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसने सही कहा। जैन, क्या हम आपको जैन बुला सकते हैं? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलिए, भाइयों की तरह रहते। अभी मैं निकलता हूँ। मिस्टर जैन। हाँ, वैसे इस शहर में मुझे अच्छा लोहार कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ बनवाना था। पश्चिमी गांव में एक फैंग नाम का लोहार है। ठीक है। लोहार फेंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। पिताजी, खाने का वक्त हो गया। पहले तुम खा लो। हमारी चीजों को हाथ मत लगाओ। जायून, बदतमीजी बंद करो, यहाँ आ जाओ। सुनिए, वो छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। आपको जो बाण चाहिए वो छोटे और नाजुक है, तो इसको बनाने के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। ठीक है, ये रहे कुछ पैसे, बाकी पूरा होने हाँ, के बाद देता हूँ। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। पिताजी, यहाँ आओ।
थक गए हो तुम। माँ बेहतर महसूस कर रही है। उन्होंने आज आधा कटोरी कॉन्जी खाई है। हमने लगभग सारा पैसा खर्च किया है। अब हम कर्जों का क्या करेंगे? हमें थोड़ा रुकना होगा। हम ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं दे पाए तो मैं जाकर कहूंगा हमें कुछ और दिन दे दीजिए। ठीक है, खाओ। गुरुजी, 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 राजधानी से कोई आया है। चाचा ने कहा है कि मंत्री अगले साल राजस्व मंत्रालय को आपकी सिफारिश करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कम मुनाफा दिखाना होगा और लोगों के प्रति दया दिखानी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों अक्सर एक दावत देता है और उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाता है। सभी लोग उसके पास जा रहे हैं। सिर्फ मिस्टर वू इनके जाल में नहीं पड़ते, यहाँ तक कि परफेक्ट भी उसके सामने झुकता है। क्या बकवास कर रहे हो? सुनो, क्या बात हो रही है? हाँ, मिस्टर जैन, ये क्यों के यहाँ से न्योता आया है। आपको और मिस्टर वू को कल रात को दावत के लिए बुलाया है। मुझे? और बताओ कि की कौन है? क्यूयोंग दरअसल मंत्री मिस्टर जिया का भतीजा है। उसके चाचा की ताकत की वजह से उसे कोई नहीं ललचाता। 2 महीने पहले जब मिस्टर वू दफ्तर में आए थे तो उनका अच्छा स्वागत हुआ था। मिस्टर वू को अपने जैसे लोगों को मिलना पसंद नहीं, पर उन्हें जाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की वजह से। वो सच में भव्य था। ये कह रहा है कि आपको उसका सम्मान करना होगा। मैं यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं हूँ, किसी और को बताना। पिताजी, पानी पी लो। हाँ, और मुझे? तुम्हारी मम्मी को दो। माँ, आप भी पी लो। लोहार फैंग। शुक्रिया। अरे मैनेजर जैंग, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें बहुत दिन दिए हैं, पैसे वापस करो। हाँ मैनेजर जैंग, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके घर पर लेकर आऊंगा। मैं विनती करती हूँ। जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी संपत्ति बर्बाद मत कीजिए। मैं भीख मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। छोड़ भीख मांगती दीजिए, हूँ। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आप ऐसा मत करिए। रुक जाइए। अरे रुकिए, मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं भीख मांगता हूँ, मत कीजिए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं भीख मांगती हूँ, दुकान मत तोड़िए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। ऐसा मत कीजिए, रुकिए। मैं भीख मांगता हूँ, जाने दीजिए। आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बीवी को देकर कर्जा उतारो। नहीं, मिस्टर जैंग, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी छोटी है, उसको माँ की जरूरत है। मेरी दुकान ले लीजिए आप, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। तुम्हारी दुकान की कितनी कीमत है? मुझे तुम्हारी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर वो सुंदर ना होती, मेरा एहसान समझो, उसे ले चलो। मिस्टर जैंग, ऐसा नहीं कर सकते आप। दया कीजिए हम पर। मत करिए। रुक जाओ वरना तुम्हारी बच्ची को भी ले जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चलो, मत रो। मैं तुमसे कह रहा था ना। अरे मिस्टर क्यों आ गए? संभल कर, हट जाओ। चल। अरे भाई निकलो यहाँ से। हटो, उन्हें जाने दो। की सवारी आ रही है। मिस्टर क्यों आ गए? क्वीन, हाँ गुरुजी, हमारे कारोबार में पैसों की कमी क्यों हो रही है? हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है
लेकिन कारोबार वैसा ही है। कर्ज न चुकाने वालों पर कार्रवाई की गई है। फिर कड़ी नजर रखो, गलत नहीं होना चाहिए। जी वैसे आज के दावत की तैयारी हो चुकी है? जी, हमने न्योते भेज दिए हैं, लेकिन महाराज वू ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो बीमार हैं और ज़ेनज़ाओ किसी मामले में व्यस्त हैं। वो मामूली से अधिकारी मुझे मना करेंगे? आपने की का निमंत्रण ठुकराया? कि वो बहुत बड़ा बदमाश है। वो बेवजह लोगों से पैसे वसूलता है और मुझे रिश्वत देना चाहता है। अन्यांग में स्थानीय सत्ता अधिकारियों के साथ जुड़ी हुई है। अगर अधिकारी और व्यापारी मिले हैं तो लोगों का शोषण होगा। इसकी जांच होना बाकी है। बाओ ने मुझे खास तौर पर पूछा है कि मैं एनयांग में ज्यादा देर रुकूं। अगर कोई मदद चाहिए तो बेशक मुझे आकर कह दे। मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा। बाओ को मेरा शुक्रिया कहना और आपका भी शुक्रिया मदद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ सोच रहे हैं? हाल ही में काफी महिलाएं गायब हो गई हैं, पर कोई सुराग नहीं मिला। कोई कागजात हैं? क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, दिखाता हूँ। अरे चलो पियो भी। इनकी दावत हमेशा ही अच्छी होती है। मिस्टर क्यू, महाराज और दक्षिण का वो हीरो दावत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है। वो मिस्टर क्यू की इज्जत नहीं कर रहे। अच्छा होता अगर वो आते ही नहीं। चलिए पीते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, पियो और मजे करो। मैंने सुना है तुम्हारे सारे अंग रक्षक मार्शल आर्ट्स में माहिर है। उन्हें कुछ दिखाने को तो कहो। हमें उन्हें लड़ते देखना है। तुम सभी को देखना है? करो करो देखना करो। है, हम सबको देखना है। यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम दोनों इनको कुछ करके दिखाओ। शुरू हो जाओ। क्या बात है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो मुझे बताने दो, तुम्हारे अविश्वसनीय मार्शल आर्ट्स के बावजूद तुम अन्यांग में रहोगे या नहीं? ये सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। जरा सुनो बच्ची, पापा कहाँ हैं? देखो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। चलो मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम जायून है और मेरी माँ को वो लेकर गए और पापा गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को कौन लेकर गया और तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। पिताजी ने कहा कि वो माँ को ढूंढने जा रहे, तो मैं घर पे रुकूं। क्या तुम्हारे कोई और रिश्तेदार भी हैं? दादी घर पर है। उस रात उसके पिता उसकी माँ के लिए दुकान गए थे। तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? मिस्टर ज़ेंग, मेरी बात सुनिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी दुकान बेच दूंगा, मेरा घर, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसा नहीं है तो दफा हो जाओ। मैनेजर ज़ेंग, आप सुनिए मेरी बात। मेरी एक बेटी है, आप मेरी पत्नी को नहीं रख सकते। पैसे दे दो, नहीं तो बीवी को भूल जाओ। ये आदेश मिस्टर क्यू ने दिया है। अगर चाहो तो उनको जाकर मिल लो। मुझ पर एहसान करो, मुझे मिस्टर क्यू को मिलने दो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर क्यू से मिलना है। हाँ,
किसको मुझसे मिलना है? मिस्टर क्यू, मैंने दिल्ली पॉन शॉप से कुछ पैसे लिए थे, मैं वो वापस नहीं कर पाया और मैनेजर जैंग मेरी बीवी को ले गए। उन्होंने मुझे आपसे मिलने कहा है। मिस्टर क्यू, मेरी पत्नी को वापस लाने में मेरी मदद कीजिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कैसे ले सकता है? ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? तुमसे किसने कहा शासन करने के लिए? क्या क्या? बोल, क्यों मारा उसे? जाओ जाकर उससे माफी मांगो भी। हाँ, सही किया इन्होंने। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। माफ कर दीजिए। मिस्टर क्यू, मुझे ये नहीं करना था, मुझे बस मेरी बीवी वापस चाहिए। ऐसा करते हैं, हम अंदर चल के बात करें। ठीक है। आ जाओ अंदर आ जाओ। उसके बाद पापा घर नहीं आए। ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं बीमार ना होती तो उन्होंने पैसे नहीं लिए होते। वो पैसे नहीं लेते। सुनिए, चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे आदमी भेजता हूँ। हाँ ठीक है। एक औरत को ऐसे अगवा करना शर्म की बात है। इस सब के पीछे क्यों का हाथ है? लोहार फेंग पहले दिल्ली के दुकान पर गया था, उसके बाद वो घर गया और उसने कहा था कि वो दूसरे दिन की के पास जाने वाला है, और ये सब होने के बाद वो खुद गायब हो गया। उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो? चलो अब क्यू के घर चलते हैं। अगर इस पूरे मामले में की शामिल है और अगर हम वहां गए तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो फिर हम क्या करें? सुनो, इन दोनों को अभी इसी वक्त घर ले जाओ और अपने आदमियों को कह दो कि उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने लोहार फेंग को देखा है, ज्यादातर की के आसपास। जी मोहतरमा, हाँ? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। दादी माँ, घर चलते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। मेरे बेटे को ढूंढना। सुनो, मेरे साथ दिल्ली के दुकान पर चलो।